एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। वहाँ उस उत्सव में लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। यह देखकर बेटा बहुत खुश हो गया। उसका मन भी पतंग उड़ाने को करने लगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मुझे भी पतंग खरीद दीजिए। बेटे की इच्छा जानकर उसका पिता दुकान में गया और पतंग और उसके साथ डोरी खरीद लाया। उसका बेटा पतंग देखकर बहुत खुश हो गया। बेटा कुछ देर तक पतंग उड़ाता रहा। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। उसने अपने पिता से कहा, पापा, ऐसा लग रहा है इस डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। अगर मैं इसकी डोर काट दूं, तो यह पतंग आजाद होकर और ऊंची उड़ने लगेगी। बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि वो उसकी पतंग की डोर काट दें। पिता ने उसकी बात मानी और पतंग की डोर काट दी। डोर कटते ही पतंग और ऊंची उड़ने लगी। यह देखकर बच्चा बेहद खुश हुआ, लेकिन कुछ देर तक तो पतंग ऊंची उड़ी, फिर वो एक मकान की छत पर जाकर गिरी। यह देखकर बच्चा हैरान हो गया, क्योंकि पतंग की डोर कटने के बाद भी वो नीचे गिर गई थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये क्या हुआ? पतंग नीचे क्यों गिर गई? इसे तो आसमान में और ऊंचा जाना था। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें यह लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही थी, तो ऐसा नहीं था। डोर पतंग को सहारा दे रही थी। हवा की गति के अनुसार डोर खींचकर या उसे ढील देकर पतंग को ऊंचा उड़ने में मदद कर रही थी। लेकिन जब डोरी को काट दिया गया, तब पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई। इससे पतंग नीचे गिर पड़ी। ठीक ऐसा ही जीवन में भी होता है। जब व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तब उसे लगता है कि उसका परिवार उसे डोरी की तरह पकड़े हुए है और उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक रहे हैं। लेकिन हम यह कैसे भूल जाते हैं कि हमारा परिवार ही है जो हमें इन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। परिवार द्वारा दिया जाने वाला नैतिक बल ही हमें सफलता दिलाता है। अपने पिता की यह बातें सुनकर उस बच्चे को अपनी गलती समझ आई। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं कि वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, जिससे बड़े होकर बच्चे उनका नाम रोशन करें। इसके लिए वह दिन रात प्रयास भी करते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना है कि कई बार माँ बाप का ही बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं जो उन्हें न चाहते हुए भी अपने बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के सामने कभी भी कड़वी भाषा या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार माँ बाप का होता है, बच्चे भी वैसा ही व्यवहार सीखते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बच्चों के सामने हमेशा अपनी वाणी मधुर रखें, जिससे आपके बच्चे भी मधुर भाषी बने। अगर माता पिता बात बात पर
झूठ बोलने के आदी हैं, तो वह आदत आपके बच्चों में भी जा सकती है, जो उन्हें भविष्य में नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई माँ बाप झूठ बोलते हैं तो उन्हें आज ही इस आदत को त्याग देना चाहिए, वरना बच्चे भी इसी बुरी आदत का शिकार हो सकते हैं। यदि कोई माता पिता केवल बच्चों से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी सम्मान पूर्वक पेश नहीं आते हैं, तो यही व्यवहार बच्चे भी सीखते हैं। इस बुरी आदत के कारण आगे चलकर बच्चे किसी का सम्मान नहीं कर पाते, जिसका उन्हें भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्वयं भी ये आदत छोड़ दें और बच्चों को दूसरों का सम्मान करना सिखाएं।